वंदित सब सिद्धि धूमचल मनोभवम गतिम पते गोचामी समय पापो मणिमो सदिते करी अष्टमेष्टि भगवान की आचार्य भगवान कुंद स्वामी की आचार्य विराट सभी मुनिराज की आचार्य सोने आचार्य श्री विशुद्ध सागर मुनिराज की आचार्य स्वामी विश्वकर्मा जय पादे श्री सभी मुनिराज की जय समस्त सभी की जय। भैया तू जिनवाणी सुन रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। किससे संबंध है? ना तेरे पिता का ना तेरा किसी का। बेभाव जिनवाणी में लगे, जिनवाणी के कारण तेरे प्रति वात्सल्य भाव है। अन्यथा ये मत सोच लेना कि मुनिराज को मेरे से राग है। यह है वात्सल्य, इसको कहते हैं वात्सल्य भाव। अन्यथा ये मत सोच लेना कि मुनिराज को मेरे से राग हो गया है इसलिए मुनिराज मुझे जिनवाणी सुना रहे हैं। ये जिनवाणी का राग समझो। वात्सल्य धर्मात्माओं से मात्र वात्सल्य होना चाहिए। कैसा वात्सल्य? गौ बच्च प्रीत, जैसे गाय बछड़े का पालन भी करती है, अपने आंचल का पान भी कराती है, लेकिन ये कभी नहीं सोचती है कि आगे मेरे लिए मेरा बछड़ा कुछ करेगा। गाय कभी भी बछड़े से आकांक्षा नहीं रखती है और बछड़ा कुछ भी करके नहीं देता है। ऐसा नहीं है थोड़ी सी घास को मुंह में दबा के ले अपनी माँ के लिए कि माँ को खिला देंगे, कुछ भी नहीं करता। मनुष्यनी के मन में तो भाव रहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे लिए कुछ करेगा, अपेक्षाएं हैं गौ वत्स जैसा। गाय का प्रेम बछड़े के प्रति यह वात्सल्य भाव, परंतु यह व्यवहार वात्सल्य है। समय सार का वात्सल्य कहेगा कि यह भी राग है, इसलिए बंध का कारण। निश्चय से वात्सल्य क्या है? गुणों में अनुराग का नाम वात्सल्य है। व्यवहार से धर्मात्मा के गुणों में राग होना वात्सल्य, और निश्चय से आत्म गुणों की लीनता ही परम वात्सल्य है। असंकलेश परिणाम के लिए है जिन दीक्षा। माँ के राग में, पिता के राग में कितनी संकलिष्टता बढ़ती है, पत्नी के राग में, बेटों के राग में कितनी संकलिष्टता बढ़ती है। ध्यान दो, साधु जीवन सुख में कैसा, जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा वेदन करते चलना। साधु जीवन आनंदमय है। दुख किसे कहते हैं? संकलेश परिणाम ही तो दुख है। जिस क्रिया को करके मन में संकलेश भाव आ रहे हो, परिणाम विपरीत हो रहे हो, कोई तो दुख है। और जहां जहां संकलेशता है सो दुख है। यथार्थ समझो। अभी जीव को अपने दुख का पता नहीं है, या कम से कम अपने दुख को ही खोज लो कि दुख है क्या। दुख का पता चलेगा तब समझ में आएगा। इस पर्याय में आए हो तो अपने दुख को ही खोज लो। मैं सुख की खोज नहीं करा रहा हूं, दुख को ही खोज लो। जो दुख को खोज लेगा उसको सुख दिखना प्रारंभ हो जाएगा। वे ही जीव मुनि बन पाते हैं जो दुख को खोज लेते हैं। वे जीव सच्चे वीतरागी भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज बन पाते हैं जो दुख को खोज लेते हैं।
जो दुख को नहीं खोज पाता है वह सरागता में ही, संसार में ही जीता रहता है। सुबह चींटी का उदाहरण दे रहा था मैं। ये चींटी यदि पानी पड़ा होता है तो अपना मार्ग मोड़ देती है, अग्नि को देखकर अपना मार्ग मोड़ देती है। और तो और आप अपनी अंगुली भी करोगे तो चींटी अपना मार्ग मोड़ देती है, जबकि उसको दिखता नहीं है, फिर भी वो अपना मार्ग मोड़ देती है, मुड़ जाती है। तो उसको महसूस हो जाता है कि यह मेरे कष्ट का स्थान है, यहाँ मुझे कष्ट मिलेगा। धन्यो संगी पंचेंद्री, हे पुरुषों, एक असंगी तीन इंद्री चींटी अपना मार्ग मोड़ देती है कि यहाँ पानी में गिरकर मैं मर सकती हूँ। तुम भोगों के गड्ढे में कैसे गिर रहे हो जानकर भी तुम चींटी जैसे भी नहीं हो क्या? चींटी मार्ग बदलती है। क्या करो? दुख की खोज करो। क्या करो? दुख की खोज करो। जिन जिन क्रियाकलापों से अंतरंग से संकलेशता बढ़ रही है वे सभी दुख ही हैं। सहजता का हनन जिससे होता है वह सब दुख है। रोने को दुख दुनिया ने कहा है, जबकि हंसना भी दुख ही है। हंसना भी दुख ही है। हास्य रति रति सुख भय जो गुस्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक भी दुख रसायन है जो आत्मा को कसती है। इसलिए जिन जिन से आत्मा को संकलितता हो वे सब क्या है? दुख है। उन सबको दुखी कहा जाता है। यदि आपने कीटनाशक औषधि का छिड़काव किया है, वहां क्यों नहीं बिलख रहे? क्यों नहीं बिलख रहे? क्यों नहीं बिलख रहे हो कि यहाँ कितने जीवों का विनाश हो रहा है? उस छिड़काव से कितने जीव मारे जा रहे हैं? कछुआ चाप जलाकर सो रहा है, वहां क्यों नहीं सोचता है कि यहाँ कर्म बंद होगा? बात क्या चल रही थी कि कर्म बंद के कारणों में जीव क्यों नहीं बिलखता है? जब कर्म उदय आता है तब क्यों बिलखता है? जब कर्म बंद कर रहा है तब तो नहीं बिलखता, तब तो आराम से सोता है बढ़िया कछुआ चाप जला के। तो कर्म बंद कर रहा है और जब वही कर्म बंद उदय में आएगा तो बिलखेगा, रोएगा। यहाँ हाथ में पिछली लिए घुमा रहे हैं और कछुआ चाप जल रहा है। सोचो इससे क्या होगा? सटका जीव की हिंसा का त्याग करके आए हैं। इससे क्या होगा? यदि सहन शक्ति नहीं है तो उस प्रदेश में गमन करो जिसमें समशीतोष्ण हो। समशीतोष्ण मतलब वातानुकूल वातावरण जहाँ पर हो, ऐसे स्थानों पर साधु को विहार करना चाहिए। क्योंकि साधु का मुख्य धर्म क्या है? अहिंसा। मुख्य धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है और अहिंसा ही परम धर्म है। तो अहिंसा का पालन करना है। चल रहा है तो अहिंसा का पालन, बोल रहा है तो अहिंसा का पालन, भोजन करना है तो अहिंसा का पालन, शुद्धि करने जाना है तो अहिंसा का पालन। हर क्रिया में कौन सा पालन हो रहा है? अहिंसा। जीव हिंसा ना हो जाए। बैठ रहा है तो मार्जन कर रहा है, चल रहा है तो मार्जन कर रहा है, किताब उठा रहा है तो मार्जन कर रहा है, किताब देख रहा है तो मार्जन कर रहा है, तो मंदिर जा रहा है, तो हर जगह अहिंसा धर्म का पालन चल रहा है। शरीर की सामर्थ्य नहीं है तो प्रदेश को छोड़ना श्रेष्ठ है, लेकिन बुद्धिपूर्वक अपने संयम में दोष लगाना श्रेष्ठ नहीं है। स्थान छोड़ दो, चिपचिपी गर्मी है, प्रांत ही छोड़ दो, बंगाल छोड़ के बिहार करके चले जाओ। आप आनंद क्यों नहीं लूट पाओगे? क्योंकि आप यहाँ मकान बना बसाए बैठे हो। यहाँ गर्मी भी तीक्ष्ण पड़ती है और ठंडी भी तीक्ष्ण पड़ती है। तुम छोड़ नहीं पाओगे और सुखी नहीं हो पाओगे, इसलिए घर छोड़ने में आनंद है। एक राग आपको सारे असंयम कराता है।
अलवर में रहने वाले से कहो कि अलवर नहीं छोड़ पाओगे, दिल्ली में रहने वाले से कहो कि दिल्ली नहीं छोड़ पाओगे, कलकत्ता में रहने वाले से कहो कि कलकत्ता नहीं छोड़ पाओगे। गर्मी तो सब जगह पड़ती है, गर्मी तीव्र पड़ेगी, क्या सहन नहीं कर पाओगे तो फिर बिना एसी कूलर पंखा के कहाँ रह पाओगे? पानी का छिड़काव भी कराओगे, खसखस की टिड्डियाँ भी लगवाओगे, रात्रि में पानी भी डलवाओगे, और गृहस्थ जीवन में होगा तो लस्सी भी पिएगा, मटकी का पानी भी पिएगा। भाई गर्मी से बचाव करना। मटकी का पानी शुद्ध होता है क्या? छना बचता है क्या? मटकी में छान कर भी पानी भर दोगे तो वह छना बचेगा ही नहीं, क्योंकि वह गीला रहता है, और गीले में ही आपने फिर भर दिया, वह पानी कभी शुद्ध होता ही नहीं है, अशुद्ध ही होता है। जब तक समझ में नहीं आया था सो गलती कर रहे थे, लेकिन अब तो चिंतन करना पड़ेगा। अब चाहो कि फ्रिज में रखी सामग्री शुद्ध हो जाए या सो नहीं है। अब क्या करें? अब तो घर के द्वार पर ना गाय आती है और ना कुत्ता आता है। एक समय था जब यदि बचा रहता था तो बेचारे कुत्तों को मिल जाता था, गाय को खाने मिल जाता था। अब व्यवस्था घर में ही बन गई है। अब व्यवस्था घर में बन गई है, पहले तो आग डालना पड़ता था, अब तो घर में ही बन गई है। फ्रिज आ गए हैं तो 4 दिन का अंदर रख दिया, बस गाय कुत्ते के हिस्से का भी खुद ने खा लिया। क्या फ्रिज में रखने से मर्यादा बढ़ जाएगी? लोग कहते हैं फ्रिज में रख दो तो खराब नहीं होता, आटा उछल के भी रख दिया बोले खराब नहीं होता। आगम की मर्यादा बढ़ने वाली नहीं है। बुद्धियां क्यों ठस हो रही हैं? बासा खाते हैं सो बासी बुद्धियां हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं, इसलिए तो याद नहीं होता। फिर कहते कुछ याद पढ़ते तो बहुत है, सुनाते तो बहुत करते, कुछ याद ही नहीं होता। अब जब ऐसा भोजन खाओगे तो बुद्धियां कैसी होंगी? और अगर कोई ऑप्शन नहीं तो जैसे कि अभी दुबई में हम रख देता फ्रिज में तो नहीं खाना चाहिए, 10-15 दिन रख देता, पूरी हो या जो शास्त्र कहता है, आगम कहता है नहीं खाना चाहिए। जो चल रहा है वो आपका गृहस्थ जीवन है। आगम कहता है कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है जो जीव दिखते नहीं है। सम्मूढ़ चंद जीव ऐसे होते हैं कि वो दिखते नहीं हो। यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र में अगर लगा के देखा जाए तो आपको एक एक जीव चलता नजर आ जाएगा, उसमें कितने जीव तब पता चलेगा। जैसे आटा उसना रखा हुआ है, आपने सुबह उसमें गिर दिया था, अब शाम को उसकी रोटी बनाएंगे, आटे की मर्यादा पूरी हो चुकी है। अब वो जीव उत्पत्ति उसमें जो हुई है वो आपको दिखेगी नहीं, पर आपने उसकी रोटी बनाई, इसे की और खा ली। कितने जीवों को मारा आपको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको ऊपर से दिखने में नजर नहीं आएगा तो उसमें जीव। लेकिन यदि हम यंत्र से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, तो पता चल जाएगा कि उसमें कितने जीव हैं। गुण योनि और आकृति योनि के भेद से योनि 2 प्रकार की है। आकृति योनि के 3 भेद हैं, वंशपत्र, गुरुमोन्नत और शंखावत। ये 3 योनि के भेद हैं। शंखावत योनि में गर्भ धारण नहीं होता है। शंखावत योनि में गर्भ धारण नहीं होता, वह स्त्री बांझ होती है, बांझ स्त्री की होती है। वंशपत्र योनि में सामान्य लोगों का जन्म होता है, और कुर्मोन्नत योनि में मात्र तीर्थंकर, बलभद्र आदि ऐसे जीव भी जन्म लेते हैं जो मोक्षगामी जीव होते हैं। सामान्य लोग भी ले सकते हैं। गुण योनि के, आप देखो गुण योनि के 9 भेद, शीत, उष्ण, सचित, अचित, संवृत, विवृत, शीतोष्ण, सचिताचित और संवृत विवृत। 9 योनि तत्पर सूत्र में वर्णन आता है 9 योनियों का। जो शीत प्रदेश होगा वहाँ शीत योनि बनेगी, और शीत प्रकृति के जीव वहाँ पर उत्पन्न होंगे, जन्म लेंगे। उन योनियों के जीवों से कहना बर्फ खाने का शौक है, तो जब कमरे से बाहर निकलते हो तो शरीर को इच्छी से मार्जन करते हो, और कमरे में अंदर जाते हो तब भी मार्जन करते हो। इच्छी क्यों? यदि यह भी बंद कर दिया तो मात्र लिए रहो, उसका उपयोग क्या? इच्छी का उपयोग क्या?
वो तो मार्जन करने के लिए है। जब तुम मुनि बनना तो कमरे के बाहर निकलते समय शरीर का मार्जन करना, क्योंकि कमरे की शीतलता में हमारे शरीर में शीत प्रकृति के जीव आच्छादित हो चुके थे, चिपक गए। उनको आप वहीं जड़ा दिए, चढ़ा कर जाइए, क्योंकि धूप में जाने से उनकी सबकी हिंसा हो जाएगी। उन सबकी क्या हो जाएगी? हिंसा हो जाएगी। धन्य हो जैन दर्शन की अहिंसा, धम्मो दया विशुद्धो। धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से विशुद्ध है वही धर्म है। लाल मिट्टी में बिहार चल रहा था, एक काली मिट्टी में आ गए तो पहले मार्जन करेंगे, फिर आगे बिहार करेंगे। धूप से छांव और छांव से धूप में आने पर पीछे से मार्जन क्यों करते हैं? शीत योनि हो तो उन जीवों का घात ना हो, उष्ण योनि हो तो उन जीवों का घात ना हो। फिर चौकी में बल्ब जल जाने पर अंतराय क्यों? कोई बंद कर दे तो अंतराय क्यों? राजमार्ग यही है, कितनी भी गर्मी हो चौकी में हवा नहीं करना चाहिए। राजमार्ग तो यही है, इसको कहते हैं राजमार्ग। अन्यथा वायुकाय जीवों की हिंसा होगी। इसकी होगी? वायुकाय जीवों की हिंसा होगी। अग्नि जल रही होगी तो चौके से निकल जाओगे, वह भी तो एक इंद्रिय है, और वायु भी एक इंद्रिय है। चिंतन करो, चिंतन करो, वायुकाय की हिंसा होगी कि नहीं होगी? फिर तुम आहार के समय कूलर पंखे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि तुमको अंतराय करके ही बैठना पड़ेगा। राजमार्ग तो यही है, सत्य मार्ग तो यही है। दुखी नहीं समझे, वो सुख क्या समझे? जिसने दुख नहीं समझा वो सुख क्या समझे? इंद्रियों को सुख देना, इंद्रिय को दुख देना। अबुद्धि पूर्वक अपने निज अतीन्द्रिय भगवान आत्मा को दुख देने के लिए खड़ा है। इंद्रियों को सुख देना, अतीन्द्रियों को दुख देना। अतीन्द्रिय मतलब आत्मा। जब तू इंद्रियों को सुखा देगा तो कोई ना कोई आरंभ सारंभ होगा, राग होगा कि नहीं होगा। इंद्रियों को सुख देगा तो कसाई होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। लिप्सा होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। पाप कर्म का बंद होगा कि नहीं? और कर्म का बंद होगा तो साथ में गति का बंद होगा कि नहीं? आयु का बंद होगा कि नहीं? दुर्गति में भटेगा कि नहीं? भैया दुनिया पर दया की है, परंतु दया करने वाले पर दया नहीं की। दुनिया पर दया की है, पर दया करने वाले पर दया नहीं की। हमें लगता है कि हम चींटी को बचा रहे हैं। चींटी सामने चल रही हो तो हम बच के निकलते हैं या उसको साइड में कर देते हैं। हमें लगता है हम चींटी को बचा रहे हैं। चींटी को नहीं बचा रहे भैया, किसको बचा रहे हैं? अपने आप को बचा रहे हैं। चींटी को नहीं बचा रहे, अब अपने आप को बचा रहे। किससे? पाप से। अपने आप को बचा रहे भैया, दया नहीं की। धिक्कार हो कसाई को, जगत के प्राणियों पर तो दया की, परंतु जो दया कर रहा था उस पर दया की नहीं, उस पर दया नहीं की। हे कसाई, धिक्कार हो तुझे। ये द्रव्यायोग की व्याख्या सुन रहे हो? जो शरीर के सुख की किंचित भी कामना रखता है वो आत्मा को दुखी ही करता है। आचार्य पूज्य गोस्वामी स्टोक देश में कह रहे हैं, हे जीव, यदि तू जीव का उपकार करना चाहता है तो शरीर का उपकार नहीं होगा, अपकार ही होगा। और शरीर का उपकार करना चाहता है तो जीव का अपकार ही होगा। क्यों होगा? तपसा निर्जराचा, तपस्या करने से निर्जरा होती है। भैया तेरे से कहा जाएगा कि आज एक आसन कर लो, तपस्या करेगा
तो शाम को भूख सताएगी कि नहीं? सताएगी। शरीर तो पीड़ित होगा, कुमला भी जाएगा, लेकिन आत्मा एक समय के भोजन के राग द्वेष से बची कि नहीं बची? तेरे निमित्त से जो घर में भोजन बन रहा था, उसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही थी, उस हिंसा से बचा कि नहीं बचा? वे अज्ञानी लोग हैं जो उपवास तो कर लेते हैं और दुनिया के काम करने बैठ जाते हैं। उपवास तो वही श्रेष्ठ है जिस दिन उपवास किया हो उस दिन सारे आरंभ सारंभ की क्रियाओं को छोड़ दिया जाए और अपने मंदिर में पहुंचकर वहीं पर कम से कम 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे तो वहीं रहना चाहिए। मंदिर में रहो, आराम से अभिषेक देखो, शांति धारा देखो, स्वाध्याय करो, मुझे रात के प्रवचन सुनो, यदि उनका आहार हो रहा तो आहार दो, उसके बाद सामायिक करो, फिर दोपहर में फिर स्वाध्याय सुनो, फिर शाम को प्रतिपण करो, फिर गुरु भक्ति देख के जिज्ञासा समाधान देख के और घर जाओ सोने के लिए। बस सारा दिन कैसा बीता? धर्ममय बीता। वरना घर में रहते तो कहीं ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, झाड़ू पोछा बर्तन ये वो ऐसा वैसा चलता रहता। भैया उपवास के दिन कुछ नहीं करने का, उपवास के दिन कुछ नहीं करने का। भोजन का समय निज की अथवा भगवान की भक्ति में होना चाहिए था, अपने लिए और भगवान के लिए। आपने क्या किया? उपवास किया और टीवी खोलकर बैठ गए। उपवास किया और टीवी खोलकर बैठ गए, सोने लग गए, पेपर अखबार पढ़ने लग गए। काय के लिए? समय निकल जाएगा। भैया समय निकाल रहे हो, किसी चित्र को देखकर तेरे परिणाम विकृत हो गए तो चित्त गया, चारित्र गया, मात्र क्या बचा? पूरा बना रह गया। जीव का उपचार शरीर का अपकार, जीव का उपकार शरीर का अपकार, शरीर का उपकार यानी जीव का अपकार। इसे शंका नहीं करना, इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है। जिस समय आप शरीर का उपकार करते हैं और शरीर को सुंदर दिखाने के लिए बढ़िया क्रीम पाउडर लगाते हैं, घिस घिस कर नहाते हैं, बढ़िया चमकाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, शरीर का उपकार करते हैं। इस उपकार करने में क्या हो रहा है? आत्मा का अपकार हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है, आत्मा को कर्म बंद होगा। और यदि आप शरीर का उपकार कर रहे हैं उपवास करके, एकासन करके, तो शरीर में सूख रहा है, शरीर तो सूख रहा है, लेकिन उससे लाभ किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है। इंद्रिय सुखों में एकदम आकंठ डूबे हो, इंद्रिय सुख में आकंठ डूबे हो, सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर नष्ट हो जाता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी अष्टपावन में आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र ग्रंथ में एक कारिका लिखी है। हे योगी, उन्होंने कहा अपनी आत्मा को दुख से भावित रखो, मतलब जीवन में दुख बनाए रखो। यदि तूने देखा कि साधु को लोग हाथों हाथों में रख रहे हैं, साधु के लिए हाथों हाथों में रखा जा रहा है, तूने सोचा कि यहाँ तो बहुत आनंद है, यहाँ तो बहुत आनंद है, चलो साधु बन जाना चाहिए। अरे क्या तूने भीड़ देखकर दीक्षा ले ली। यदि तेरा यश कीर्ति नाम कर्म का उदय ना हो तो महीनों महीनों कमंडलू पकड़ने वाले नहीं मिलते, अपना कमंडल लेके चलना पड़ता है। ऐसा भी समय आता है, कहीं कहीं ऐसी भीड़ होती है कि दर्शन नहीं मिल पाते, इतनी भीड़ होती है। और कहीं कोई कमंडलू पकड़ने वाला भी नहीं मिलता। क्यों? सबके दिन से नहीं और सब दिन एक से नहीं। कभी कमंडल पकड़ने वालों की लड़ाई झगड़ा होते हैं, हमें पकड़ लो, तुम्हें पकड़ लिया ना, मैं पकड़ लो, थोड़ा सा पकड़ लो, तो 1 किलोमीटर तुम 1 किलोमीटर ना, ऐसा होता है। तो कभी खुद कमंडल लेके खुद पीछे लेके अपना बिहार करो, बस ऐसा भी देना। कभी बता ना, कभी घीवर घना, कभी कभी घीवर घना तो कभी मुट्ठी भर चना। परंतु योगी जन हर समय कैसे होते हैं? मुस्कुराते रहते हैं।
योगी जन हर समय मुस्कुराते हैं, ये भी सत्य नहीं, वह भी सत्य नहीं, जो है सो है। मुट्ठी भर चना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, और घी का डिब्बा भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। हाथ के चने भी पर वस्तु है, और घी का घड़ा भी पर वस्तु है। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। भैया नंगा ही आया था और नंगा ही जाएगा। बीच में व्यर्थ में राग द्वेष का दंगा क्यों कर रहा है? फिर राग द्वेष का दंगा क्यों कर रहा है? असंक्लेश परिणाम सुख है, संक्लेश परिणाम दुख है। हे योगी, अपने आप को दुख से भावित रखना। ऐसी विषमता आने पर भी विषमता में होगी। परिस्थितियां भिन्न होती हैं, परिस्थितियां पर सापेक्ष होती हैं, परिस्थितियां कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। यदि मन स्थिति पवित्र है तो परिस्थितियां कैसी उत्पन्न हो जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपकी मन स्थिति अच्छी है तो आपकी मन स्थिति पवित्र है तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कहते ना कि सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, सब लोग इकट्ठे हो जाओ और हमें दुखी करना चाहो, कर लोगे? निमित्त उत्पन्न करो दुख उत्पन्न करने के, खूब दुख उत्पन्न करने के निमित्त उत्पन्न करो। कोई गाली भी दे दो, कोई पत्थर भी मार दो, कोई लकड़ी भी मार दो, कोई कुछ कर दो, ठीक है। दुख उत्पन्न करने के कितने ही निमित्त उत्पन्न करा देना। आप दुखी करना चाहते हो, लेकिन यदि हमने अपने मन की स्थिति बना लिया कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हुई नहीं, मुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता, अपनी मन स्थिति पवित्र है, तो उसके लिए परिस्थितियां भी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां ही परिस्थितियां हैं। जिसको अपनी मन की स्थिति पवित्र रखनी है, ना बंद परिस्थिति से होता है और ना मोक्ष परिस्थितियां से होता है। बंद या मोक्ष का हेतु यदि कोई है तो वो क्या? मना स्थिति, परिस्थितियों से नहीं होता। मना स्थिति, मना स्थिति कैसी होना चाहिए? पवित्र, अपनी मन की स्थिति पवित्र होना चाहिए। पवित्र है तो मोक्ष होगा, और अपवित्र है तो बंद होगा। अभी तत्व को ही नहीं जाना, अभी तत्व को समझा ही नहीं। जो यूं कहता है कि परिस्थिति ऐसी है तो परिस्थिति तो होती रहती है, उसे कौन मिटा पाएगा? निमित्तों का अभाव कर पाओगे ये मत सोचना, निमित्तों का अभाव कर पाओगे ये मत सोचना। परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, फिर मैं मुनि बन जाऊंगा। भैया परिस्थितियां ठीक नहीं होती, परिस्थितियां और बिगड़ती हैं। हम मन में सोचते हैं परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो हम दीक्षा ले लेंगे। भैया ज्ञानी चाहता है कि 2-4 साल और निकल जाएं फिर मैं मुनि बनूंगा। भैया फिर तो और बूढ़ा हो जाएगा, अभी तो बूढ़ा है और बूढ़ा हो जाएगा। धन्नो ज्ञानी, कैसे लोग हैं, जब अच्छे सुंदर फल थे वे तो खा गया, सड़ा सड़ा सा भगवान को चढ़ा दिया। जब सुंदर सुंदर फल थे सो तो खा लिया और सड़ा सड़ा भगवान को चढ़ा दिया। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जब इसकी बड़ी सुंदर स्वस्थ फल जैसी पर्याय थी, खिला खिलाता जवान था, वो तो भोगों के लिए छोड़ दी, और अब शरीर सड़ गया, बूढ़ा हो गया, अब कहता है कि मैं मुनि बनना है। आम में से गुठली निकल गई, आम में से गुठली निकल गई। सड़ा शरीर मुनि के लिए और सुंदर शरीर भोगों के लिए। सड़ा शरीर मुनि के लिए और सुंदर शरीर भोगों के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि दीक्षा महान नहीं है, नारी महान। नारी महान, नारी को सुंदर शरीर दे डाला और दीक्षा के लिए सड़ा गला शरीर है, सड़ा गला शरीर दे डाला। दुख को समझो, दुख नहीं समझा और सुख की खोज चल रही है। साधु बनने के लिए साधु नहीं बना जाता है, सुखमय आनंदमय जीवन जीने के लिए साधु बना जाता है।
आप कह सकते हो कि मुनिराज सब सुख तो छुड़वा दिए, अब क्या सुख बचेगा? कह सकते हो भैया पंखा कूलर का आपने निषेध कर दिया, एसी का निषेध कर दिया, हंसने रोने का आपने मना कर दिया, अब सुख बचा क्या? जिसके लिए तुम साधु बनवा रहे हो। जितने संसार के सुख थे उनको आपने कह दिया दुख मेवा, वो क्या है? वो तो दुख ही है। संसार के सारे सुख तो दुख ही हैं। क्यों? सपरम बाधा सहितम। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रवचन शास्त्री में लिख रहे हैं कि जो पराधीन है, बाधा से युक्त है, नियम से नष्ट होगा और बंध का कारण है, वह इंद्रियों से प्राप्त सुख कैसा है? दुखी ही है। इंद्रियों से प्राप्त सुख दुखी है। इसलिए भैया तूने पुण्य किया होगा। सो इस युवा अवस्था में सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी बन गया। सप्तम प्रतिमाधारी बनना उतना महान नहीं जितना यह शांत परिणाम होकर जी रहा है। प्रतिमा तो कोई भी ले लेता, लेकिन उन प्रतिमाओं के आने पर अपने परिणामों को निर्मल बना लेना वो सिद्ध है। उदगर के टुकड़े खाने को ना मिले तब भी चेहरा उदास नहीं करने का। कौन से उदगर के टुकड़े? रोटी, पकवान, हलवा पूड़ी खाने को ना मिले तो उदास नहीं करना चेहरे को। भीड़ देखकर मत आ जाना मेरे पास। दिगंबर अवस्था भीड़ की अवस्था नहीं है, कर्मों से भिड़कर लड़ने की दशा है। कर्मों से भिड़कर लड़ने की दशा। निज में अभेद वृत्ति की आवश्यकता है। इसलिए भैया सुखमय जीवन क्या है? जो जो आपके घर में विषमताएं हैं, बेशक दुख है, उन विषमताओं से योगी बचा कि नहीं बचा? बचा। तो दुखी है कि सुखी है? सुखी है। ब्रह्मचारियों को देखो, सुबह धोबी जैसे लगे रहते हैं। ब्रह्मचारी सुबह धोबी जैसे लगे रहते हैं। यह सुख है कि दुख है? दुख है। मैं इससे बचाऊं कि नहीं? बचे कि नहीं? चिंतन करो। कोई छू ले तो स्वयं सूख जाएगा। शुद्धि के पथ पे कोई छू ले स्वयं सूख जाएगा। इसलिए कपड़े धारी बेचारो तो इतना सुख लो, इतना सुख विचारो तो जरा, इतना सुख। अभी मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा, बाहर की बात चल रही है। यदि बाहर भी देखा जाए तो योगी ही सुखी है। हे रागी, तू सुखी नहीं है। हर क्रिया में तेरे संक्लेश परिणाम है। संक्लेशता के निमित्तों से बचकर रहना ही आनंद। जिन कामों से संक्लेशता हो रही है काम ही नहीं करते। साधु क्या बनना पड़ता है? परम सुखमय जीवन जीने के लिए साधु बनना पड़ता है। आनंद के साथ जीने के लिए साधु बनना पड़ता है। जब योगी इन निमित्तों से भिन्न हो गया, योगी साधु बन गया, वस्त्रों को उतार दिया, कपड़ों को फेंक दिया। जहां कपड़ा वहां लपड़ा, जहां कपड़ा वहां लपड़ा। जब तक लंगोट थी ना, चिंता होती थी कि लंगोट दे दो शुद्धि के लिए, आहार के लिए जाना है, लंगोट दे दो, दुपट्टा नहीं है, ओ लो छिल गए। अब क्या करना है? पानी डालो, पानी डाल के निचोड़ो, गीली करो, गीली करके पहन के जाओ। और अब कपड़ा नहीं है, छिल गए, सुबह हाथ धो ले, पानी धो ले, होगा चलो ये घर से चलते हैं। योगी निमित्तों से भिन्न हो गया, दूर हो गया, तब दुखों से दूर हुआ है। या पर की सेवा ही परम दुख है। इस दुख का तो आपको ध्यान ही नहीं है। इस दुख का तो आपको ध्यान ही नहीं है। माँ, अपनी माँ को छोड़कर आप जिस घर में आई हो,
अपनी माँ को छोड़कर आप जिस घर में आई हो उस घर में भी वही रोटी है। हो सकता है तेरी माँ का घर गरीब ही हो, पति का घर ज्यादा पैसे वाला हो, तो सुख बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन माँ के घर में जो शांति से भोजन करती थी, बताओ भाई यहाँ दुख कौन सा आ गया। भाई वहां तो गरीब घर में रुकती थी, यहाँ तो अमीर पैसे वाले में आ गई है। बताओ दुख बढ़ा कि नहीं। वहां पति की माँ के ताने सुनने पड़ेंगे, पति की माँ के ताने सुनने पड़ेंगे, पति की माँ की आज्ञा में जीना पड़ रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा कोई कष्ट है तो दूसरे की आज्ञा पालन करना, दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट है। स्वर्ग में सौदर इंद्र और सामान्य देव इन दोनों के वैभव में कमी नहीं होती है, परंतु सामान्य जाति के देवों को दुख यही है कि आज्ञा इंद्र की चलती है। कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अथवा सम्राट है तो जो बेटे की संपत्ति वह संपत्ति है, उसके माता पिता की भी है, लेकिन शासन सम्राट का हो। आज्ञा देने से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। समझ में आई? आज्ञा देने से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। ये काम कर दो, एक काम कर लाओ, वो काम कर दो, एक काम कर दिया, यही में तो सुख है। आज्ञा देने में सुख है और आज्ञा को पाने में दुख है, क्योंकि जीव की मान की पुष्टि होती है। जब वो आज्ञा देता है ना, मान की पुष्टि होती है, मान का ही आनंद अभी लूट रहा है। पराधीन सतनम सुखनाई तो कर विचार देखो मन माई। पराधीन कहीं सुख नहीं है, जो किसी के अधीन है वो कभी सुखी नहीं होता। अभी मान सम्मान के आनंद में जी रहा है, अभी आत्मा का आनंद है ही नहीं है, इसलिए आचार्य को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। उनके ही मन में आ जाए कि देखो मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे अधीन रहते हैं, ऐसे भाव आचार्य के मन में आ रहे हैं, तो हे स्वामी अभी स्वात्मानुभूति नहीं ले रहे हो, यह शिष्यों के राग की अनुभूति है। उनको भी सामायिक में अपने आप को मुनि बनाकर बैठना पड़ता है। ध्रुव सत्य है, लोगों को कहना ही समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ा सुख है आज्ञा, सबसे बड़ा सुख है आज्ञा, परंतु आज्ञा देना भी संक्लेश था, आज्ञा मानना भी संक्लेश था। जो दे रहा है उसके मन में है कि कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना कर पाए। जो स्वीकार कर रहा है वह क्या करे, छोटे हैं, स्वीकार करनी पड़ती है। हीन भावना है, संक्लेश है, दुख है, असंक्लेश परिणाम ही सुख है। जहाँ परिणाम असंक्लेश है वही सुख है। वे निर्ग्रंथ तपोधन धरती के देवता इन सब स्थानों से भिन्न हो जाते हैं, पर से निरपेक्ष हो जाते हैं और निरपेक्ष होकर एकांत में बैठ जाते हैं। पापाचार से शून्य एकांत में लवलीन वे निर्ग्रंथ तपोधन जब सबसे दूर हो गए, जितने हटते गए छिलका जितना हटता जाएगा उतना सार निकलेगा। जितने राग के छिलके हटते चले जाएंगे उतना भीतर का सार दिखेगा। संबंधी राग नहीं है, वस्तु राग नहीं है। भ्रम नहीं रखना, कदाचित तू मुनि बन गया और यहाँ के लोग दर्शन करने आए, मुनि आलिका बन गया और यहाँ के लोग दर्शन करने आए, तू मुंह बना के बैठ गया कि बात नहीं करूंगा। क्या मुंह बना के बैठ गया कि बात नहीं करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे तुम मेरे नहीं हो, भिन्न हो। तेरा पिता पहुंच जाए तब तू कहे कि दूर हटो है। तेरा
पिता पहुंच जाए तो कहना है कि दूर हटो दूर हटो। तो बैरागी कैसा? राग हटाओ, राग हटाया तो द्वेष बढ़ा लिया। पिता से क्या हटाया? राग हटा लिया तो द्वेष बढ़ा लिया। अरे वस्तु को हटाना, वस्तु को मिटाना वैराग नहीं है। वस्तु को हटाना, वस्तु को मिटाना वैराग नहीं है, पर वस्तु से अपनी दृष्टि को मोड़ लेना, निज में दृष्टि को लगा देना, इसका नाम वैराग है। इसलिए वस्तुओं को, व्यक्तियों को खोटी नजर से देखना कर्म बंध का ही कारण है। राग दृष्टि से देखना भी बंध का कारण है। द्वेष दृष्टि से देखना भी बंध का कारण है। पिताजी पकड़ने आ गए, कहां से कहां आ गए हैं। अब क्या करेंगे अपन? कुछ नहीं। आप बहुत अच्छी भगवान आत्मा हो, आपका काम था, आपको पकड़ने आना ही चाहिए था। क्यों? आपका राग काम कर रहा है। अब विषय हमारा है कि मेरा वैराग क्या है, वो आपके ऊपर जाना है या नहीं जाना, वो हमारा काम है। लेकिन अपने ऊपर राग करने वाले के प्रति भी द्वेष नहीं रखना, और द्वेष करने वाले पर भी द्वेष नहीं रखना। यही मध्यस्थ भाव है। कौन सा भाव? यही मध्यस्थ भाव है। राग करने पर राग नहीं रखना, द्वेष करने वाले पर भी द्वेष नहीं रखना, यही मध्यस्थ भाव है। बनिया की दुकान की तराजू, लकड़ी वाली, कांटे वाली, उसके कांटों को तुम तुल्य में ले आते हो, बराबर सामग्री रख करके, बिल्कुल सेंटर बीच में। भैया दो पल्ले हैं, एक राग का और एक द्वेष का। वह कांटे की तराजू को संभालना सरल है, परंतु अपने परिणामों की राग द्वेष से रहित करके संभालना बहुत कठिन है। अपने परिणामों को संभालना बहुत कठिन। असंक्लेश परिणाम। हे योगी दशा, वीतरागी तपोधन, सबसे दूर हटते चलो, सबसे दूर हटते चले गए मात्र 100 रस की सिद्धि के लिए, पर रसों को छोड़ रहे थे, इसलिए भोजन के रस भी छोड़ दिए, भजन की रस भी छोड़ दिए। भोजन के रस भी बंध के कारण है और साहित्य के रस भी बंध के कारण है। तूने भोजन का रस तो छोड़ा, लेकिन साहित्य का तूने रसपान तो किया है। भोजन के रस तो 6 होते हैं, लेकिन साहित्य के 9 रस होते हैं। रस और संचारी भाव। आप मुनिराज बन गए और कहीं संगीत में लीन हो गए, लवलीन हो गए, तो आत्मा की तो आ हो गई, आ करने लगे तो आत्मा की तो आहा हो गई। संगीत की वाह में आत्मा की आह हो गई। इसलिए जब आप मुनिराज बनोगे तो भैया गाने का भी परित्याग कर दो, गाने का भी, भक्ति का त्याग मत करना, गाने का त्याग कर देना। क्योंकि भगवान के सामने यदि श्रावक ताली बजाए तो उसकी तो निर्जरा हो जाए, और साधु ताली बजाए तो उसको तो बंद हो जाए। चुटकी बजाना भी हिंसा है। बैठे बैठे चौकी बजाने लगे, धागे ही निकाल डाले, ये सब बंद स्थान है। इन सब से अपनी रक्षा कर लेता है वही योगी का निर्जरा स्थान। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि शुद्ध उपयोग की लीनता के लिए योगी क्यों बनना चाहिए। जितने बाहरी निमित्त हैं वे परिणामों में संक्लेशता उत्पन्न कराते हैं।
और संश्लेषता की हानि तभी संभव है जब पर निमित्तों से अपने आप को दूर रखेगा। वही योगी के शुद्ध उपयोग की प्राप्ति का उपाय है। उपाय है अभी प्राप्ति नहीं समझ लेना, प्राप्ति होगी, प्राप्ति नहीं समझ लेना, उपाय है। प्राप्ति तो स्वानुभूति है, उपाय को उपेय मत मान लेना। उपेय की प्राप्ति के लिए उपाय करना पड़ता है। जो ज्ञानी है वह कभी भी पर द्रव्य को अपना द्रव्य नहीं कहता है, क्योंकि वह अपने आप को ही अपना परिग्रह जानता है, शरीर को भी परिग्रह मानता है। वह कभी पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता। ज्ञानी जानता है कि जो निज भाव है वही उसका स्वद्रव्य है, उस निज स्वभाव रूप द्रव्य का स्वामी होता है। जो लोक में बुद्धिमान पुरुष हैं वह जिस द्रव्य को पर मानता है उसको ग्रहण करने का भाव नहीं करता है, वह पर द्रव्य को पर धन के समान मानता है। जैसे वो कैशियर होता है ना, बैंक में नौकरी करने वाला, नोटों की गड्डियों में बैठा है, ऐसे गिन रहा है और 100 करके रबड़ लगा के और फेंक रहा है। 500 की, 1000, 2000 की गड्डियों को फेंक रहा है। क्यों? पर है वो, उसे पर मानता है इसलिए फेंक रहा है। और महीने के बाद जब उसको 40,000 50,000 की सैलरी मिली और वो सैलरी जब लेकर आता है तो जेब में रख लाता है, तो जेब में लाते समय रास्ते में 10 बार दिखता है, हाथ लगा के चलता है कि कहीं कोई पॉकेट तो नहीं मारता। 10 बार देख कर आता है। क्यों? उसके है वो, इसलिए देखता है। जो पर धन है पर उसको अपना नहीं मानने के कारण उसको पाने का उद्योग भी नहीं करता है। जब लौकिक दृष्टि से सज्जन पुरुष पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करते हैं, विचार भी नहीं करते हैं, तो आत्मज्ञानी पुरुष पर को अपना कैसे मान सकता है? पर को अपना कभी भी नहीं मानता है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव होता है वह ही स्वभाव होता है। स्वभाव, स्व प्लस भाव, अर्थात जिस पदार्थ का स्वयं का जो भाव है वही तो स्वभाव है। जो जिस पदार्थ का स्वभाव है उसी स्वभाव का स्वामी वह पदार्थ होता है। यहाँ परिग्रह का संबंध मूर्छा भाव से नहीं है। परिग्रह का जो व्युत्पत्ति अर्थ है परि अर्थात सब ओर से, और ग्रह अर्थात ग्रहण करना, किसी वस्तु को चारों ओर से ग्रहण करना क्या है? परिग्रह। यह आत्मा अपनी आत्मा को चारों ओर से ग्रहण करती है। इसलिए आचार्य भगवान बुद्धगुण स्वामी निज आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह कह रहे हैं। इसी को आचार्य भगवान युक्ति से दृढ़ करने हेतु अगली गाथा में कह रहे हैं कि यदि अजीब द्रव्य को मैं अपना परिग्रह मानूं तो मैं भी अजीब द्रव्य हो जाऊंगा। यदि मैं पर द्रव्य जो अजीब है उसको मैं अपना कहूं तो अजीब में स्व हो जाएगा। जैसे ही वह मेरा स्व होगा तो मैं उसका स्वामी हो जाऊंगा। न्याय सिद्धांत कहता है कि जीव का स्वामी जीव होता है, अजीब का स्वामी अजीब होता है। यदि मैं अजीब को अपना मानूं, स्वामी मानूं तो मैं भी अजीब हो जाऊंगा। लेकिन यह न्यायपूर्ण नहीं है। मेरा ज्ञान भाव ही मेरा है, मैं उसी का स्वामी हूँ, किसी अन्य का स्वामी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में अजीबपना नहीं आ सकता। मैं जीव था, जीव हूँ और जीव ही रहूँ। कोई भी अजीब पदार्थ मेरी आत्मा को चारों ओर से ग्रहण नहीं किए हैं, इसलिए जीव का परिग्रह अजीब नहीं है, अजीब है। अतः उन्हीं के साथ अजीब का स्वामी संबंध है। ज्ञानी जीव मिथ्या बुद्धि वाला नहीं होता है। ज्ञानी हमेशा विचार करता है कि मैं ज्ञाता मात्र हूँ, पर द्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है।
आचार्य जयसेन स्वामी कहते हैं कि मिथ्यात्व, राग आदि भाव जो पर द्रव्य हैं वह मेरे परिग्रह नहीं है, क्योंकि वे जड़ रूप हैं और मैं तो सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ। यदि मिथ्यात्व तथा रागादिक रूप पर द्रव्य मेरा परिग्रह हो जाए तो मैं जड़ बने को प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु मैं अजीब नहीं हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप शुद्ध ज्ञानमय हूँ। अतः यह शरीर आदि पर द्रव्य भी मेरा परिग्रह नहीं है, मैं मात्र ज्ञान दर्शनमय हूँ, यही मेरा स्वभाव है। अन्य सब पर द्रव्य जो भी हैं वो मुझसे अत्यंत भिन्न है। इस गाथा का सारांश हुआ। आगे अगली गाथा के बारे में जानेंगे कि ज्ञानी के पर द्रव्य के बिगड़ने या सुधरने में समता भाव को धारण कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु पारसनाथ भगवान की जय।